हेलो यूनिवर्स, वेलकम टू एंजल्स एआई लेक्चर नंबर 7। आज की जो क्लास है हम थोड़ा सा कोड से हट कर थोड़ा सा थ्योरी पे आते हैं। ओके, सो थ्योरी क्या है, आपको मीन्स अभी आपको यहाँ पे पूरा थ्योरी आपके माइंड में ऑब्जॉर्व कर लेना है और उसके बाद आपको आपका एज अ होमवर्क रहेगा कि आपको यही चीज़ जो आप अभी थ्योरी ले रहे हैं उसको आप अपने आप से खुद से कोड करके देखें। और आई एम श्योर कि अभी तक आपने जितना भी सीखा है आप ये थ्योरी पढ़ने के बाद उसको आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पाइथन ऑपरेटर्स। पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे हमने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था कि इफ़ एल्स कंडीशंस में आपने डबल इक्वल टू लगाया था, राइट, डबल इक्वल साइन लगाया था। तो वैसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि कंपेयर करते हैं वैल्यूज़। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं। एक है अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि हमारे पास मैथ्स में होते हैं, और जैसे सेम प्लस माइनस वगैरह, और कंपैरिजन होते हैं जो कि दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, और तीसरे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि हम आगे अभी देखेंगे, थोड़े हाई लेवल के ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आपके पास प्लस होता है कोई भी चीज़ को ऐड करने के लिए, जस्ट लाइक एक्स प्लस वाई। आपको ये चीज़ें खुद कोड करके देखनी है ये लेक्चर के बाद, आपको भी यहाँ पर सिर्फ समझना है, या तो आप पॉज कर करके ट्राई कर सकते हैं आपके कोड में। ओके, तो ये आपके एक होमवर्क टाइप ऑफ लेक्चर रहने वाला है। ओके, तो एडिशन एक्स प्लस वाई, सब्ट्रैक्शन एक्स माइनस वाई, सेम ऐसे ही एक्सपोनेंशियन आपका मीन्स एक्स को एक्सपोनेंट कर लेगा ये, और फ्लोर डिवीजन इसमें आपको वो बस रिमाइंडर की वैल्यू दे देगा। मॉड्यूलस भी सेम वर्क करता है। ओके, तो आपको इस चीज़ पे आपके कोड को लिख कर ट्राई करना है। ओके, नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जैसे आपने डबल इक्वल टू लगाया था, राइट, आपने डबल इक्वल टू लगाया था किस एल एच एस को आर एच एस से इक्वल प्रूफ करने के लिए, एक्स इक्वल्स वाई। ओके, नॉट इक्वल का साइन कुछ ऐसा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक इक्वल्स का साइन होता है। इसमें क्या होता है, x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, यानी कि x और y दोनों भी अलग वैल्यूज़ हैं। ये आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू वाई देन प्रिंट और डू दिस। ओके, तो ये आपका कंडीशंस में बहुत काम आती है ये सारे ऑपरेटर्स। ओके, ग्रेटर दैन तो सभी को पता है, x इज़ ग्रेटर दैन वाई इज़ ग्रेटर दैन x। ठीक है, सो लेस दैन भी सेम वर्क करता है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, यानी कि अगर आपकी वैल्यू समझ लीजिए 5 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6 है, तो मीन्स अगर आपका x है जो कि ग्रेटर दैन है और इक्वल टू भी हो सकता है y से, तो उसे बोलते हैं ग्रेटर दैन और इक्वल टू ऑपरेटर, सेम लेस दैन और इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो आपको इस पर खुद कोड ट्राई करना है, इफ़ एंड एल्स वाली कंडीशंस लगा के उसमें आप इसे पूरा मास्टर कर सकते हैं। ये चीज़ आपको खुद से एक्सप्लोर करनी है, तो सो दैट यू कैन ऑल्सो अप्लाई सम लॉजिक इन पाइथन, राइट। तो आप सिर्फ लर्न करने के साथ साथ आप खुद का भी दिमाग लगा सके कि ऐसी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। ओके, तो इसे सेल्फ एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये हमारे सबसे मेन टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं। ओके, तो ऑपरेटर्स क्या है, इसमें 3 ही ऑपरेटर्स हैं, एंड, और नॉट। पाइथन में एंड, और नॉट को हम इंग्लिश वर्ड्स में ही लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी चीज़ को कंपेयर करना है, मीन्स अगर आपके पास x है और y है, या x की ही अलग अलग वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, x इज़ लेस दैन 5 एंड x इज़ लेस दैन 10, और सच में अगर x की वैल्यू समझ लेते 3 है। ओके, इस केस में अगर x की वैल्यू 3 है और इस केस में भी अगर 3 है, तो हमारा जो एंड है वो ट्रू हो जाएगा। ओके, इसकी ये एक बूलियन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही आउटपुट आते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ओके, तो रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर x इज़ लेस दैन 5 ये भी सही हुआ और x इज़ लेस दैन 10 ये भी सही हुआ, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, अगर हमारे पास दूसरा ऑपरेटर है वो है और क्या करेगा, या तो ये सही है या तो ये सही है। अगर दोनों भी वैल्यू में से सेम, जैसे यहाँ पर इफ़ x इज़ लेस दैन 5 और x इज़ लेस दैन 4, अगर इसमें समझ लीजिए x अगर 3 होता है, ठीक है, इस केस में यहाँ पर अगर, या लेट्स से 5 ही बोल देते हैं, x इज़ लेस दैन 5, ये तो पॉसिबल नहीं है, पर ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। पर अगर इफ़ x की वैल्यू 4 हो जाती है, तो ये वाली केस तो ठीक है, ये वाली केस तो हो जाएगी, पर ये वाली केस नहीं हो पाएगी, राइट। तो फिर भी वो उस वैल्यू को ट्रू प्रूफ करेगा, क्योंकि और क्या बोलता है कि उसके LHS या तो RHS, अगर दोनों में से कोई भी साइड अगर उसका ट्रू प्रूफ होता है तो वो आउटपुट ट्रू ही देगा। नॉट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है।
नॉट में क्या होता है, सेम आप यहाँ के उसके ब्रैकेट में डालकर, मीन्स ये जो आपने एंड और को आप इसके अंदर ले सकते हैं और आपके वैल्यू को, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ की वैल्यू का अगर आंसर ट्रू आ रहा है तो अगर आप इसको नॉट में लेते हैं तो आपका वो फॉल्स दिखाएगा। अगर आपको आपका आंसर रिवर्स करके दिखाना है तो आप नॉट यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज़ ऑल इज़ क्लियर। अगर कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन कमेंट ऑलवेज, और आपको ये पीपीटी आपको ये डिस्क्रिप्शन में या तो आपके कोर्स कंटेंट में मिल जाएंगी वीडियो के नीचे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक